हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू महाकाली टैरो एंड वन यूट्यूब चैनल। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये मैसेज आपके लिए है। मैं आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर के गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। मैं देखूंगा महाकाली आपके लाइफ में क्या क्या नए चेंजेस लेकर आ रहे हैं। इंट्यूटिवली वीडियो को देखिएगा, क्योंकि कोई भी ऐसे साइकिक इन्फॉर्मेशंस कोई मतलब टाइम फ्रेम के अंदर कोई भी पर्सन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। एंड ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये एक कलेक्टिव एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। तो जो आपका इंट्यूशंस कह रहे हैं और ये रीडिंग के जो अर्थ आपको समझ में आ रहा है, अगर ये दोनों चीज सिमिलर होते हैं सो यस डेफिनेटली दिस रीडिंग इज फॉर यू, नहीं तो आप इस रीडिंग को स्किप कर सकते हैं। लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, यानी कि प्राइवेट कंसल्टेशंस एंड सोशल मीडिया पे मैं बिल्कुल अवेलेबल नहीं हूँ। तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए एंड महाकाली टैरो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स सी, एंड आई एम विशिंग यू अ वेरी गुड मॉर्निंग। ये बहुत ही अर्ली एनर्जी है एंड मैं देखूंगा कि क्या माँ कह रहे हैं। जय माँ काली। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। माँ, मेरे व्यूअर्स के पास बता दीजिए, मेरे व्यूअर्स को अपने पास के बारे में क्या जानना है। ओके, यहाँ पे आया है भैरवी योगिनी माँ। सो अक्सर भैरवी योगिनी माँ आपके रूट चक्रा को एक्टिवेट करते हैं। रूट चक्रा क्यों एक्टिवेटेड हो जाते हैं? जब आपको माँ काइंड ऑफ आपके अंदर के शैडोज को आपके सामने लेकर आते हैं, और जब माँ आपको कहते हैं कि आपके अंदर की नेगेटिविटी को आपको खुद ओवरकम करने हैं, तब भैरवी योगिनी माँ अपीयर करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि जब भैरवी योगिनी माँ अपीयर करते हैं तब आप अपने डर से पीछा छुड़वा रहे हैं, तब आप अपने रॉन्ग साइकिक पैटर्न से पीछा छुड़वा रहे हैं। सो यस, मुझे क्यों लग रहा है कि अगर आप बहुत एंग्शियस थे, इनसिक्योर थे, अब धीरे धीरे आप सिक्योर जोन में वापस आ रहे हैं। धीरे धीरे आप अपने मन के जो डाउट, जो फ्यूचर रिलेटेड वरीज लेके हम चलते हैं, उसको आप हटा के एक 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 एक्सेप्ट कर रहे हैं जीवन को एक एक्सेप्टेंस प्रदान कर रहे हैं कि जो हुआ है सो हुआ है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पास्ट के दर्द, पास्ट के पेन आपको और शक्तिशाली बना दिए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने स्पिरिचुअल गेम को और ज़्यादा इफेक्टिव बना रहे हो। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि पहले आप एक मॉडरेट तरीके से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे थे, अब आपका स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बहुत इंटेंस हो जा रहा है। और मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि ऑलरेडी यू हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग योर ओन स्पिरिचुअल स्टफ। लाइक आई फील कि अगर आप कोई भी मंत्र चैंटिंग किए हो, या फिर सुबह उठ के मेडिटेट किए हो, या फिर कोई भी आप अपना काम को मतलब आप अपना साधना को कंटिन्यू अगर किए हो, तो उसका असर आपको देखने को मिलेगा। ये इसीलिए क्योंकि भैरवी योगिनी माँ सिर्फ एक हाई प्रिस्टेस नहीं है, उनको उनको उनके पास वो सिद्धि है, क्योंकि भैरवी माँ का और एक नाम है सिद्धि भैरवी। तो काइंड ऑफ स्पिरिचुअल सिद्धि काइंड ऑफ हासिल आप कर सकते हैं, और माँ के ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। तो जाहिर सी बात है, माँ कह रहे हैं कि जो भी पास्ट की इनसिक्योरिटीज, जो भी पास्ट के डर, उसको आप तोड़ के एक नए प्रेजेंट में आप आ रहे हैं। यू आर कमिंग आउट फ्रॉम अ वेरी डार्क एंड डिफिकल्ट फेज, यू आर कमिंग आउट फ्रॉम अ वेरी नेगेटिव फेज। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि आप कल रात कोई नाइटमेयर देखे, या फिर आप सो नहीं पाए, या फिर आपके मन में बहुत कुछ दुविधा था कि क्या करे, एंड देन फाइनली यू आर फाइंडिंग अ सोल्यूशन। सो क्या आप सही पथ पे हो? यस। क्या आप मिस्टिकल बन रहे हैं? यस। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको टैरो करनी चाहिए, या फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी चाहिए, या फिर डिवाइन टूल को यूज करनी चाहिए, योर माइंड इज टेलिंग यू टू डू दैट। सो बेसिकली आपका मन यही सब कह रहे हैं। हो सकता है कि आप आकर्षित हो रहे हो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के प्रति, आप आकर्षित हो रहे हो स्पिरिचुअल चीज़ों के प्रति। भैरवी योगिनी माँ के साथ जब आप काम करते हैं, ये तो दशमहा विद्या के ही एक रूप है, तो यही क्वालिटीज आपके अंदर माँ एक्टिवेट कर देते हैं। ऑल्सो आपको डराने के लिए माँ आपके पैरों तले जमीन को खींच लेते हैं। तो क्या होता है कि आप फेस करते हो डीपेस्ट डर, फोबिया। लाइक ऐसा है कि जो चीज़ के बारे में आप ज़्यादा डरते हो, जो चीज़ को आप फेस नहीं करना चाहते हो, जो चीज़ को आप अवॉइड करते हो, वही चीज़ माँ घूम फिर के आपके सामने लेके आते हैं। जब तक आप डरेंगे तब तक माँ आपको डरवाएंगे। सो बेसिकली माँ का जो एम है, भैरवी योगिनी माँ का जो एम है कि आपके जो फियर है उसको आप कंप्लीटली हटा सके, और एक नीडर तरीके से
फियरलेस होके अनकन्वेंशनल तरीके से आप अपने लाइफ के डिसीजंस खुद ले सके। इस स्टेट पे आप नहीं थे, ऐसे आप नहीं थे। आप डेफिनेटली, मुझे ऐसा लग रहा था, एक एक अलग ही पर्सन थे जो सबका सुनते थे, सबके सजेशंस मानते थे। जब अपना इंट्यूशन, जो पर्सन खुद कभी फॉलो नहीं करते थे, जो अक्सर दूसरे पर्सन को महत्व देते थे, बढ़ावा देते थे, दूसरे पर्सन को आप अलाउ कर देते थे आपसे आगे जाने के लिए, बट अब ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि यू आर चूजिंग योर सेल्फ। अब आप खुद को चूज करें। अब आपको पता चल रहा है कि आपके पास जो नॉलेज है वो काफ़ी, आपको किसी भी बाहर की थ्योरीज को फॉलो नहीं करनी है। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, लाइक जो तंत्र है, उसको आप डिस्कवर कर पा रहे हैं। लाइक भैरवी योगिनी माँ तभी आते हैं जब माँ, लाइक मान लीजिए कि माँ एक महागुरु है और वो आके आपको सिखाते हैं कि आपको अपना विद्या के बारे में समझना है। लाइक बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो अवेलेबल है इंटरनेट पे, बुक्स पे, बट ये सब चीज़ आपको सिर्फ किसी और के एक्सपीरियंस बताएंगे। ये सब चीज़ आपको सिर्फ जो लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस किए वही चीज़ बताएंगे और उसके प्रोज एंड कॉन्स बताएंगे, बट क्या आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। माँ कह रहे हैं कि अब आपको और ज़्यादा डीप में जाना है अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। अब आपको और ज़्यादा इंटेंस मेडिटेट करनी है। अब जो भी डिवाइन के साथ कनेक्शंस आप बिल्ड किए थे उससे कई गुना ज़्यादा कनेक्शंस आप बिल्ड कर पाएंगे। काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि जब आपका रूट चक्र ओपन हो जाता है ना, तो सिर्फ रोटी कपड़े मकान के लिए आप नहीं लड़ेंगे, आप और ज़्यादा डीपेस्ट मीनिंगफुल ट्रुथ के बारे में सोचने की कोशिश करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा था कि पहले आपका एक ही मकसद था कि टू सर्वाइव। अब आप सिर्फ सर्वाइव करने के लिए नहीं अपना ज़िंदगी जिएंगे, अब आप जीतने के लिए अपनी ज़िंदगी जिएंगे। क्यों ऐसा है? क्योंकि माँ आपको लेवल अप कर रहे हैं। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि प्रमोशन इज ऑन योर वे। ओके, प्रमोशंस इन टर्म्स ऑफ जॉब हो सकता है, सोल पर्पस हो सकता है, इज ऑन योर वे। डीपेस्ट रियलाइजेशन इज ऑन योर वे। क्योंकि क्या होता है कि पास्ट में आपको स्पिरिट गाइड का कोई मदद नहीं मिलता है, माँ काली का कोई मदद नहीं मिलता है। तो भैरवी योगिनी माँ जब आते हैं तो आपको अकेले कोई काम को नहीं करना पड़ेगा। अब आपको मदद मिल जाएगा डिवाइन का। अब आपको एवरी सपोर्ट मिलेगा डिवाइन का, बिकॉज यू हैव प्रूव, मतलब यू हैव प्रूवन योर सेल्फ। आप खुद को प्रूव किए हैं। आप जो भी टास्क आपको दिए थे वो आप कंप्लीट किए हैं। जो भी डरावने सिचुएशंस में आप थे, आप अपने अहंकार, ग्रीड, लालच, इस सब चीज़ों को हटा के आप खुद को प्रूव कर पाए हैं, खुद को एस्टैब्लिश कर पाए हैं। एंड दैट्स वाई भैरवी योगिनी माँ कह रहे हैं कि आप जीत गए हो। आप अपने पास्ट के मुश्किलात को हटा के एक बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंट में आ चुके हो। एंड यू आर एंटरिंग इनटू अ न्यू साइकिल। यू आर बिकमिंग द बेस्ट वर्जन्स ऑफ योरसेल्फ। सो क्या होता है कि आप एक साधक बन रहे हैं, बट इस मॉडर्न दुनिया में तो आप किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं बन सकते हो। इट्स योर टोटली इंटरनल एनवायरनमेंट। सो जिस तरीके से आप माँ के साथ रिलेशनशिप को फॉर्म कर रहे हो, ये किसी के बस का बात नहीं है, कोई शायद समझ ही नहीं पाएंगे। तो माँ काली के साथ अगर आप एक रिश्ता निभा रहे हैं तो इसका असर तो आपके लाइफ में आएगा, निजी जिंदगी में आएगा। तो इसीलिए माँ कहते हैं कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो भी चीज़ जा रहे हैं, जो भी नए नए चीज़ आ रहे हैं, या फिर कोई डिफरेंट एंटिटीज़ को अगर आप फील कर पा रहे हो तो डरिए मत, बिकॉज यू हैव गॉट दैट पावर। आपको, आपके अंदर वो ताकत है। ना ही कोई साइकिक अटैक आपको पराजित कर पाएंगे, ना ही कोई पर्सन आपको हरा के इस पूरे जिंदगी से बाहर कर पाएंगे। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अब, पहले क्या होता था, पहले आप अपने पावर को डिस्कवर करने के बारे में सोच रहे थे और सिर्फ अपने पावर को ढूंढ रहे थे। अब आप ऑलरेडी पावरफुल बन चुके हो। अब आप मदद करेंगे दूसरों को। अब आप डिवाइन के साथ कनेक्ट करके इस पूरे ब्रह्मांड को और बेहतर ऊर्जा प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे मकसद ही है इस पृथ्वी को और ज़्यादा पॉजिटिव हम लोगों को बनाना है, इस पृथ्वी को और पॉजिटिव तरीके से आगे लेके चलना है, ताकि ये पूरे मैनकाइंड, हमारे जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है उससे उन पूरे मैनकाइंड का पॉजिटिविटी मिले और उनका डेफिनेटली एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस उनके ऊपर आए। सो जो भी आप अपने लाइफ में कर रहे थे, अब आपको अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का जो रिजल्ट्स है उसको देखने को मिलेगा, और ये चीज़ आप किसी को बता नहीं सकते हैं, ये अंदर का फीलिंग है। सो डेफिनेटली मेंटल पीस, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आई फील कि थर्ड आई, यानी कि जो आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं, जो फ्यूचर को देखने की आप कोशिश कर रहे हो, वो आप देख पाएंगे। विजुअलाइजेशंस, मैनिफेस्टेशंस, आकर्षण करने की क्षमता जो है वो बढ़ेगा।
एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप अपने स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन शील्ड को और ताकतवर बना रहे हैं। सो आपको कोई हर्ट नहीं कर सकते, आपको कोई तोड़ नहीं सकते। So that's the confirmation that you are on the right track and you are doing amazing. That's the confirmations that you are getting into much more spiritual advanced phase. Okay, आप एक spiritual advanced phase में आ रहे हैं। पास्ट में शायद आप एक अलग जोन में थे, अब धीरे धीरे आप डीप रूटेड स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट पे आप आ रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने पास्ट लाइफ के पावर को इस लाइफ टाइम में डिस्कवर कर पाएंगे। दिस इज टोटली स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट का मैसेज है कि आपको पता भी नहीं था आपके अंदर क्या शक्ति है, अब आपको पता चलेगा। लेट्स सी आपके नेक्स्ट मैसेज, आपके प्रेजेंट के मैसेजेस। वाओ, देवी माँ काली। देवी माँ काली जब आते हैं तब माँ आपको कहते हैं कि आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है, माँ आपको कभी नहीं छोड़ के जाएंगे, चाहे आप मिस्टेक्स किए हो 1 2 100, उसके बावजूद भी, क्योंकि माँ आपको प्यार करते हैं, क्योंकि माँ आपको जानते हैं। काइंड ऑफ ऐसा मुझे लग रहा है कि आप कितना प्योर हो, आप कितना ऑनेस्ट हो, आप कितना सच्चे हो, माँ को पता है। इसीलिए माँ आपको हमेशा कह रहे हैं कि आपको और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको माँ को प्लीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो हो सो हो। ऐसा मुझे लग रहा है कि माँ कह रहे हैं कि अब जो आप लोनली फील करते हो वो लोनलीनेस को माँ हटा देंगे, डिवाइन के सपोर्ट आपको मिल जाएगा। लुक एट दिस कार्ड, माँ आपको अपने बच्चे की तरह मतलब अपनी गोदी में लेके लोरी सुना रही है। ये क्यों? क्योंकि माँ को पता है कि आप बहुत मेंटली टायर्ड हो, आपको माँ को पता है कि आप इतना ज़्यादा नेगेटिविटी झेल रहे हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि और आप नहीं सह सकते हैं। दूसरों की नेगेटिविटी आप एब्जॉर्व कर रहे हो, दूसरों की नेगेटिविटी आप हील कर रहे हो, आप अपने फैमिली के प्रेशर लेके चल रहे हो, जॉब के प्रेशर लेके चल रहे हो सकता है कि इस टाइम पे आप अकेले लड़ रहे हो सकता है पूरे दुनिया के खिलाफ लड़ रहे हो सकता है कि आप खुद को इस्टेब्लिश कर रहे हो, और अच्छों का नींद खराब हो जाता है इस सिचुएशंस पे। और माँ को पता है, माँ को ये भी पता है कि आप उम्मीद नहीं करते हो किसी से कि कोई आके आपको मदद करे, आप वो सब सोचना ही बंद कर दिए हो। काइंड ऑफ आपको, आप इस लोनलीनेस को एक्सेप्ट कर चुके हो और आप अपना पथ को अकेले चल रहे हैं। और इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि अब होगा मिरेकल, अब माँ आपको हीलिंग प्रदान करेंगे, अब माँ आपको और बेहतर जगह पे लेके जाएंगे। अब जो पीस, जो मुक्ति, जो आशीर्वाद आपको चाहिए, माँ आपको वो आशीर्वाद प्रोवाइड करेंगे। सो क्यों ऐसा है? क्योंकि माँ को ऐसा लगता है कि कितना भी आप बड़े क्यों ना हो जाओ, आपको भी एक हक की ज़रूरत है। और कई कबार क्या होता है, ड्यू टू अवर पुअर चाइल्डहुड और ब्रोकन चाइल्डहुड, हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोगों को कुछ अच्छा करना है तभी जाके लोगों का प्यार हम लोगों को मिलेगा, और अगर हम अच्छा नहीं कर पाएंगे तो वो प्यार नहीं मिलेगा। सो काइंड ऑफ ये जो माँ आपको प्यार क्यों दे रहे हैं, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि प्यार के लायक आप शायद नहीं हो, कोई आपको प्यार नहीं करेंगे, कोई आपको काइंड ऑफ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप लाइफ में कुछ ऐसा खास कुछ नहीं किए हो। माँ कह रहे हैं कि कौन कहता है कि आपको कुछ करना है तभी जाके आपको प्यार मिलेगा। आपको प्यार मिलेगा बिकॉज आप एक बहुत ही नेक इंसान हो, आपको प्यार मिलेगा बिकॉज आप हमेशा दूसरों को प्यार करते हो, आपको प्यार मिलेगा बिकॉज आप माँ को प्यार करते हो। सो यहाँ पे ऐसा मुझे लग रहा है कि ये चाइल्डहुड जो ट्रॉमा लेके आप चलते हो, रेस्ट्रिक्टिव चाइल्डहुड, हमेशा आपको रोका गया है, टोका गया है, हमेशा आपको छोटा दिखाया गया है, हमेशा आपको समझाया गया है कि आपके बस का कुछ नहीं है, हमेशा आपको समझाया गया है कि आपके दिमाग उतना लाइक शार्प नहीं है, आप उतना असरदार नहीं हो। तो ये जो रॉन्ग जजमेंट्स बचपन से लेके आप कैरी करते हो, इससे क्या होता है ना, आपको कई कबार आप अपना आत्मविश्वास खो बैठते हो, कई कबार आपको ऐसा लग जाता है कि आपसे नहीं हो पा रहा है सब कुछ, क्या होगा अल्टीमेटली। बट इस प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ कह रहे हैं कि डिवाइन के इंटरवेंशंस पे भरोसा रखिए। डिवाइन जब आपको कुछ कहते हैं, इसका मतलब है कि माँ काली आपको सब कुछ देख रहे हैं, आपके लाइफ के हर एक सिचुएशंस में माँ काली आपका साथ दे रहे हैं, आप अकेले नहीं हो। भले आपके बायोलॉजिकल पेरेंट्स आपको साथ नहीं दे रहे, भले आपके दोस्त आपको साथ नहीं दे रहे, बट माँ आपके ऑलरेडी स्पिरिट गाइड बन के हमेशा एट द, मतलब जिसको आप कह सकते हो ना, बैकग्राउंड में रह के माँ आपको मदद कर रहे हैं। सो इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि जो साइकोलॉजिकल पैटर्न लेके हम चलते हैं, वो पैटर्न धीरे धीरे ना काइंड ऑफ हम लोगों को एक कैद कर देते हैं, केज के अंदर बंद कर देते हैं, और हमारी जो गुड क्वालिटीज़ हैं जिसके कारण हम इस
माँ के इतने करीब है, जिसके कारण हम लोग इतना ज़्यादा प्योर है, उस गुड क्वालिटीज़ को हम लोग सोच लेते हैं कि यही हमारे वीकनेस है। तो माँ इस टाइम पे कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपनी गुड क्वालिटी से मुंह मोड़ लेना नहीं है, आपको अपनी गुड क्वालिटीज़ को बचा के चलना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उस गुड क्वालिटीज़ को पॉल्यूट करने की कोशिश करेंगे, आपको गलत तरीके से समझाएंगे, आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, बट प्लीज़ आपको अपने यूनिकनेस के साथ चलनी है। काइंड ऑफ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि माँ कह रहे हैं कि डोंट फॉलो अदर, ओके, जस्ट फॉलो डिवाइन। आपको अगर मन में कुछ डाउट्स हो रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए पता नहीं, लोग जो कह रहे हैं मुझे वो चूज करना चाहिए या फिर मुझे कुछ और बेहतर करनी चाहिए, क्या आप सही पथ पे हो, क्या गलत कर रहे हो आप, क्या माँ गुस्से है आपके ऊपर, माँ कह रहे हैं कि माँ कभी गुस्से में नहीं रह सकते और कभी आप गलत चीज़ नहीं कर सकते हैं। सो बेटर यही होगा, जितना आपको आता है उतना ही आप करें, जितना आपको समझ में आ रहा है उतना ही आप करें। आपको कुछ और बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ और ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। लोग जो कह रहे हैं उनको आप करने दीजिए, आपका जो माइंड सेट है आप वही कीजिए। खास करके मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हो दूसरे के लिए, अपनी फैमिली के लिए, आप बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं कि आपके घर के सिचुएशंस ठीक हो जाए, बट इसके चक्कर में क्या हो रहा है ना, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं और वो नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर रह जा रहे हैं, तो आपको कोई हील नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील हो रहा था, वीक फील हो रहा था, अकेले फील आप कर रहे थे, कहीं पे जाने का मन नहीं कर रहा था, लेथर्जी का फील कर रहे थे। तो ये जो नेगेटिव फीलिंग्स है, ये जो नेगेटिव इमोशंस है, इसको माँ कंप्लीटली रिमूव कर देंगे। खास करके प्रेजेंट सिचुएशंस पे हेल्थ रिकवरी मुझे लग रहा है, मूड स्विंग्स से छुटकारा मुझे लग रहा है, स्टेबिलिटी मुझे लग रहा है, कंसिस्टेंसी मुझे लग रहा है। अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आप एब्जॉर्ब भी किए थे, कोई नेगेटिव इंसिडेंट भी हुआ था, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुआ था, झगड़ा हुआ था, तो वहाँ से छुटकारा मिल रहा है कि आप एक फ्री माइंड से सोच सकते हैं, घर का माहौल बदल जाएगा। एज इफ माँ अपने मैजिक वॉन्ड से सब कुछ सही कर दे रहे हैं। एज इफ आप एक 7-8 घंटे रेस्ट लेने के बाद जितना फ्रेश आप फील करते हो ना, वही आप फील करेंगे, एक फ्रेशनेस आपको महसूस होगा। सो यस, व्हाई इज दिस, लाइक व्हाई दिस इज हैपनिंग, बिकॉज कहीं ना कहीं एक रिकैलिब्रेट कर रहे हैं माँ, रीसेट बटन को सेट किए हैं माँ। एज इफ बहुत आप मेहनत किए हैं, बहुत कुछ सोचे हैं, ना माँ आपको सुला दिया है और आप उठेंगे एंड फिर से काम करना स्टार्ट करेंगे। सो यस, बहुत नेगेटिविटी झेलने के बाद, बहुत कुछ करने के बाद फाइनली आपको सुकून मिलेगा। फाइनली वो पल आ रहा है जहाँ पे आप चैन की सांस ले सकते हैं। फाइनली आपको आपको किसी दूसरी चीज़ों के बारे में टेंशन नहीं करना होगा, आप अपने काम पे ध्यान दे सकते हो और जो आउटकम, जो रिजल्ट्स आप कोशिश कर रहे हैं पाने के लिए, वो रिजल्ट्स आपको मिल सकता है। सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक, मैं कह ही सकता हूँ ये। लेट्स सी, ये तो रहा आपके प्रेजेंट। फ्यूचर में क्या गाइडेंस आपको मिल रहा है, फ्यूचर की गाइडेंस क्या है आपके फ्यूचर की गाइडेंस। वाओ, लुक एट दिस कार्ड, कुंडलिनी शक्ति। सो ये जो कुंडलिनी शक्ति का कार्ड है, ये साफ है कि आप स्पिरिचुअली अवेकेंड हो रहे हो। क्यों ऐसा है? कुंडलिनी शक्ति तब एक्टिवेट होता है जब आप सारे चक्रास को, मतलब हमारे जो बेस चक्रा से लेके क्राउन चक्रा में आप एक क्षमता आप बरकरार रख पाते हो, जब आप अपने हाईएस्ट सेल्फ के साथ कनेक्ट कर पाते हो, जब आपके कॉजल बॉडी, सब्टल बॉडी एंड फिजिकल बॉडी एक अलाइनमेंट के अंदर रहता है। सो कुंडलिनी शक्ति क्यों अपीयर होता है? आई फील कि ये इसीलिए अपीयर होता है ताकि आपको एक डिफरेंट तरीके का जीवन मिले, ताकि आपको अपने स्वरूप के बारे में पता चले, ताकि आपको अपने सोल पर्पस एंड डेस्टिनी के बारे में पता चले। सो नाउ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये एक क्लैरिटी आपको मिलने वाला है। भैरवी माँ ऑलरेडी आपको कहा है कि आप और ज़्यादा गहरा स्पिरिचुअलिटी में आए हो और हो सकता है कि पास्ट के डर को, पास्ट के पैटर्न को हटा के आप आए हो और जब आप उस सब चीज़ों को झेल के आते हो तब बहुत सारे एनर्जीज आप खो देते हो, तब बहुत सारी चीज़ें वेस्ट होता है और माँ आपको भरपाई किए है। श्री कालिका माँ, देवी काली माँ काली आपको हील किए भी है। तो नाउ जैसे एक लंबे रेस्ट लेने के बाद आप उठ के अपना पुराना जो स्किन है, अपना पुराना जो इमेज है, उसको हटा के एक नए इमेज बिल्ड करेंगे। कुंडलिनी शक्ति एक ऐसे इवेंट होते हैं जो प्रीडेस्टिन्ड है,
लाइक ये इस इवेंट ऑलरेडी पहले से तय है। लाइक ये माँ काली लेकर आ रहे हैं इस इवेंट को, ताकि आप अपने स्वरूप को तो डिस्कवर करेंगे, ताकि आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी को एक एक बहुत ही सटीक वे में लेके जा पाएंगे। सो एज इफ आप एक साइकिल के अंदर बंद थे, आप बहुत कुछ कर रहे थे, बहुत चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, बट फिर भी जानकारी नहीं मिल रहा था। अब आपको जानकारी मिलेगा। अवेकनिंग का मतलब क्या है कि जागृत, आप जागृत हो रहे हो। तो आप सो रहे थे डेफिनेटली, यस। सो ऑफ कोर्स आपको अपना पावर के बारे में तो पता चलेगा ही फ्यूचर में, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ईगो, स्पिरिचुअली अवेकेंड लोगों के लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो अपनी ईगो को तोड़ देते हैं। क्योंकि अब आप उस नज़र से दुनिया को नहीं देखोगे कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। अब आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा स्पिरिचुअली अलाइंड आप किसी चीज़ों से हो रहे हैं और किस चीज़ों से आप एकदम स्पिरिचुअली अलाइंड नहीं हो पा रहे हैं, राइट। कुंडलिनी शक्ति, और एक बात कहते हैं जो मैंने पहले भी कहा था कि हो सकता है कि इसके इस लाइफ टाइम, इसके पहले के लाइफ टाइम, उसके पहले के लाइफ टाइम में आप कुछ शक्ति कैरी कर रहे थे, कुछ डिवाइन पावर आप कैरी कर रहे थे, बट इस लाइफ टाइम में अभी तक उस टावर मोमेंट के बारे में आपको पता नहीं चल पा रहा था, या फिर जितना बार भी यूनिवर्स आपको कोशिश कर रहे थे, माँ काली आपको साइन प्रोवाइड कर रहे थे, आप उस साइन से डर रहे थे। आप अभी भी उस चेंजेस को ले आने के बारे में नहीं सोच रहे थे। इधर आप अवॉइड कर रहे थे हर हाल पे कि कोई चेंज आपकी लाइफ में ना आए, या फिर आप अपने ही डिल्यूशंस में थे कि नहीं आप सही हो, आप सही हो, आप सही हो। बट इस बार क्या होगा कि अब आप और इस चेंज को रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब चेंज होगा ही होगा। अब होगा एक पॉजिटिव सकारात्मक चेंज। इस टाइम पे कुंडलिनी शक्ति जब अपियर करता है, तब जिस लाइफ को आप पहले से जानते थे वो नहीं रहेगा, अब बदल जाएगा और एडवांस्ड हो जाएगा और अवेयर आप हो जाएंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अब ईगोइस्टिक नहीं रहेंगे। सो एक अल्टीमेट ब्रेक थ्रू, एक अल्टीमेट जय, एक अल्टीमेट हैप्पीनेस, एक अल्टीमेट प्रॉस्पेरिटी, एक अल्टीमेट लाइफ आपके आपके सामने आ रहे हैं, जिसके बारे में आपको सिर्फ आइडिया था, उसको आप पहले कभी नहीं महसूस किए थे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका जो डिवाइन मैस्कुलाइन सेल्फ है एंड द डिवाइन फेमिनाइन सेल्फ है, यानी कि शिव एंड शक्ति, ये दोनों अलाइनमेंट में रहेंगे। सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है एक कंप्लीट अवेयरनेस आपको मिल रहा है, आपके अंदरूनी इंट्यूटिव नॉलेज एंड आपके डिवाइन लीडरशिप क्वालिटीज़ के। आपको पता चल पाएगा कि क्या आपको करना चाहिए, आपको पता चल पाएगा कि क्या आपके सोल के डेस्टिनेशन है, आपको पता चल पाएगा कि कहाँ पे आपको जाना है। सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू डिस्कवर समथिंग। पुराने चीज़ें, पुराने स्किन, पुराने तरीका, पुराने सब कुछ आप हटा रहे हो और यू आर एस्टैब्लिशिंग कंप्लीटली न्यू थीम, यू आर एस्टैब्लिशिंग अ न्यू इमेज। तो क्या ये रीडिंग आपको बता रहे हैं कि अब आप और एक अवेकनिंग आ रहा है, अब आपको और ज़्यादा एडवांस होना होगा? यस। क्या ये रीडिंग बता रहे हैं कि लाइफ में कुछ भयंकर चेंज आ रहे हैं? नो, रैदर लाइफ में जो चेंजेस को आना चाहिए वही चेंजेस होगा। सो डेफिनेटली यू आर स्टक। लाइक ऐसा है, मुझे लग रहा है इस रीडिंग से कि आप भी इंतज़ार कर रहे थे एक ब्रेक थ्रू का, आप भी इंतज़ार कर रहे थे कि डिवाइन कब आके कुछ नए रास्ता आपको दिखाएंगे, आप भी इंतज़ार कर रहे थे कि डिवाइन आपका हाथ पकड़ के कहीं और जगह पे लेके चले। न्यू जॉब ऑल ऑफ अ सडन, न्यू रिलेशनशिप ऑल ऑफ अ सडन, ऑफ कोर्स टॉक्सिक पैटर्न ब्रोक हो रहा है। सो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप कितना भी आसान तरीके से रह रहे हो वो नहीं टिकेगा, बिकॉज ये टॉक्सिसिटी को लेके हम चलने नहीं देंगे। एक टॉक्सिक मैरिज को आप बचाने की कोशिश कर रहे हो, नहीं होगा। ये टॉक्सिक मैरिज कभी आपको डिफाइन नहीं करते, तो वो नहीं चलेगा। सो एक पीसफुल फ्रेंडशिप, एक पीसफुल जॉब, एक पीसफुल एनवायरनमेंट आ रहा है, बट आपको वो चेंजेस को एक्सेप्ट करना है कि जो आपके लिए सही नहीं है वो कभी नहीं रहेगा, जो आपके लिए सही है वो रहेगा। सो कुंडलिनी शक्ति एक साफ बात करते हैं कि अब डिवाइनली जो चीज़ आपके साथ अलाइंड है वही आपके लाइफ में रहेंगी। जो भी लेसर फाउंडेशंस वाली चीज़ है वो चला जाएगा। लेट इट हैपन व्हाट नीड्स टू हैपन। माँ यहाँ पे साफ कह रहे हैं कि जो हो रहा है उसको आप एक्सेप्ट करें, उसको रोकने की कोशिश ना करें। प्लीज़ किसी पर्सन को कन्विंस ना करें अपनी लाइफ में रखने के लिए, या फिर किसी पुरानी चीज़ों को अभी तक आप पकड़ के ना चले। लेट गो करें, जो बदल के आएगा कुछ चीज़ वो बहुत बढ़िया होगा। ये पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके लिए, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ भैरवी योगिनी, एंड आप लोग इस रीडिंग को शेयर कर सकते हैं हैशटैग देके माँ काली टैरोनी बोल के।
बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।